बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातुस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातुस्सलामु अलैका या राहतुल आशिकीन। अस्सलातुस्सलामु अलैका या खातमुन नबीयीन। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब कभी कब्रों को देखते तो इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। किसी ने आपसे पूछा कि आप जब जन्नत और जहन्नम के तज़किरे करते हैं तो उस वक़्त नहीं रोते, मगर जब आप कब्रों को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा रोते हैं। आप जवाब में क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने इरशाद फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है और अगर कोई कब्र से किसी को निजात मिल जाएगी तो उसकी बाकी मंजिलें भी आसान हो जाएंगी, और अगर कब्र की मंजिल से निजात ना मिली तो आगे का मामला बहुत कठिन होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मैंने जितने मनाज़र देखे कब्र का मंज़र सबसे हौलनाक है। नाज़रीन, इस हदीस मुबारका से हमें ये इल्म होता है कि हमारे आने वाला वक़्त कितना मुश्किल है। क्यों ना हम इसमें आसानी पैदा करने के लिए रमज़ानुल मुबारक हमें मिला है, इसमें अपने रब को राज़ी करें, उनसे रहमतों के लिए, बरकतों के लिए और मग़फ़िरतों के लिए दुआएं करें। और मैं यहाँ ये कहना भी ज़रूरी समझूँगा कि रहमतों, बरकतों, रियाज़तों, दुआओं और दुरूद व सलाम की महफ़िलों को सजाते हुए आप बराए करम उन लोगों को भी मत भूलें जो मुस्तहिक़ हैं और मुंतज़िर हैं आपकी इमदाद के। क्यों ना हो ऐसे कि किसी एक इंसान को सहरी या अफ्तारी का आप इंतज़ाम कर दें तो उसके बदले में अल्लाह पाक आपकी कब्र की मंजिलें आसान फरमा दे। बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम है, कादिर करीम है। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम रमज़ान ट्रांसमिशन में टीवी 99 के साथ इसार है रमज़ान में आपका मेज़बान मोहम्मद बाबर इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अल्लामा आफ्ताब अहमद कादरी रिजवी साहब, और इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं अल्लामा मौलाना रईस अहमद चिश्ती साहब और हमारे नहायत ही वाजिबुल एहतराम सनागो जनाब शहजाद मदनी अशरफ़ी साहब। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट जैसे आप पहले प्रोग्राम देख रहे हैं कुछ इस तरह है कि हम पहले कुरान पाक की तलावत से प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आगाज़ इसी तरह होता है कि हम दावत कलाम पाक के लिए मौलाना रईस अहमद चिश्ती साहब से गुजारिश करेंगे कि वो आएँ और कलाम पाक सुनाएं। कि कलाम पाक इसलिए भी ज़रूरी है कि ये महीना ही कुरान का है। इस महीने में कुरान मुकम्मल हो गया तो इसलिए कुरान की तलावत तो हर घर में जारी व सारी है, हर मस्जिद में जारी व सारी है। हमारे प्रोग्राम में भी इसकी तलावत से बहुत बरक़ात पैदा होंगी। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि अपनी खूबसूरत क़िदत से लोगों के ज़हनों को मुअत्तर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। ये थे मौलाना रईस अहमद चिश्ती साहब जो तिलावत कुरान पाक से हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुअत्तर फरमा रहे थे। नाज़रीन, आज का हमारा इसमें बारी ताला है अल खालिको। अल खालिको का मतलब है पैदा करने वाला, और इसकी तस्बीह कुछ इस अंदाज से की जाएगी कि या खालिको के नाम से पुकारा जाएगा। या खालिको मुतवातर 7 रोज़ जो इंसान 100 मरतबा दिन में अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें या कोई सा भी दुरूद पढ़ लें, इंशाअल्लाह वो तमाम आफ़तों से महफूज रहेगा। और इस इस्म का हमेशा विर्द करने वाला जो इसको मामूल बना ले और ये विर्द करता रहे, उसका चेहरा मुनव्वर होता रहेगा और बढ़ता जाएगा, रोशनी उसके चेहरे की बढ़ती जाएगी। नाज़रीन, मैं पहले भी आपसे यही कहता हूँ, अब भी कहूँगा कि वजीफ़ा करने से पहले बावज़ू होना, सर को ढांपना और इस बात का
बखूबी अंदाज़ा लगाना कि जिस जगह खड़े होकर या बैठ कर या आप कहीं भी ऐसी जगह पे बैठे हैं वो पाक है जहाँ पे आप वजीफ़ा कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस बात का भी गौर करना कि वजीफ़े के दौरान आप दूसरों से गुफ्तो शनीद ना करें। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है एतकाद की, इस एतकाद के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मेरे वजीफ़ा करने की जो हाजत है उसे रफ़ा फरमाएगा। तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम जो वज़ाइफ़ आपको बताते हैं अगर उनसे आपको कोई फ़ायदा हासिल हो हमें बताइएगा, हमारी हौसला अफजाई होगी। इसके साथ साथ आपने दूसरे लोगों को, अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। नाज़रीन, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अल्लामा आफ्ताब अहमद कादरी साहब और इनके साथ रईस अहमद चिश्ती साहब, जो हमें हमारा अगला सेगमेंट होने वाला है, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। मुझे काफ़ी सवाल आए हैं जो मैं इंशाअल्लाह उलमा कराम से पूछ कर आपकी नज़र करूँगा। उससे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा, जहाँ कुरान का ज़िक्र हुआ, जहाँ तलावत कुरान पाक हुई, उधर नाते रसूल मकबूल ना हो तो वो महफ़िल मुकम्मल नहीं हो लगती। तो इसलिए मैं दावत ना दूँगा जनाब शहबाज मदनी अशरफ़ी साहब को। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। और मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम क्यों मेरे पास आए, आपके होते हुए गम क्यों मेरे पास आए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। और कह रहा है आपका रब अंत फीहिम आपसे, और कह रहा है आपका रब अंत फीहिम आपसे, क्यों किसी का खौफ खाएं, क्यों किसी का खौफ खाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। और मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के बाजार में, मैं ये कैसे मान जाऊं
शाम के बाजार में छीन ले कोई रिदाएं, आपके होते हुए छीन ले कोई रिदाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। और अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है, कि अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए हम कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए। और कौन है ताफ अपना हाल दिल की से कहे, और कौन है ताफ अपना हाल दिल की से कहे। जख्म दिल किसको दिखाएं, आपके होते हुए जख्म दिल किसको दिखाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम क्यों मेरे पास आए, आपके होते हुए। नाज़रीन, नहायत उम्दा कलाम। दिल तो चाहता है कि इन्हें कहीं पढ़ते जाएं और हम सुनते जाएं। कहते हैं, अपना जीना और अपना मरना, अपना जीना और अपना मरना अब इसी चौखट पे होगा। क्या कमिटमेंट है। अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ को सलामत रखे और बढ़ाए। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है, हम कहाँ सरकार अब जाएं, आपके होते हुए। नाज़रीन, मुख्तसर से वक्फ़े का वक़्त है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं बहुत जल्द छोटे से वक्फ़े के बाद। कहीं मत जाइएगा, TV 99 के साथ रहिएगा।